दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब के अगले वीडियो के लिए। पिछले वीडियो में हमने भैया पढ़ा कि फसल चक्र के सिद्धांत। अब हम बात करेंगे फसल चक्र के लाभ। ठीक है, यानी यदि आप अपने खेत में फसल चक्र को अपना रहे हैं तो उससे हमारे खेत को, हमारी भूमि को कौन कौन से लाभ होते हैं। जैसे पहला लाभ भैया यही कह रहा है, हमने परिभाषा में भी बताया था कि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती। वही कह रहा है भैया, पहला लाभ है खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगला कह रहा है, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश करने से भूमि की भौतिक दशा ठीक बनी रहती है। यानी कह रहा है कि फसल चक्र में यदि हम दलहनी फसलों का समावेश करते हैं, बोते हैं, उगाते हैं, तो उससे हमारी भूमि की जो भौतिक दशा है वो ठीक बनी रहती है। हमने बताया था कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके भूमि को उपलब्ध कराती रहती है। ठीक है, अगला कह रहा है भैया, खरपतवारों, रोगों तथा कीटों की रोकथाम में सहायता मिलती है। ठीक है, हमने बताया था भैया कि बरसीम खरपतवारों के लिए दुश्मन है ना, नहीं होने देती। तो यदि आप फसल चक्र अपना रहे हैं, फसलों को अदल बदल कर बो रहे हैं, तो उससे खरपतवार भी आपके खेत में कम होंगे, रोग भी कम लगेंगे और कीट भी कम लगेंगे भैया। ठीक है, अगला कह रहा है, फसल की पैदावार भैया बढ़ जाती है। यदि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अगला कह रहा है, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। गुणवत्ता में अच्छी क्वालिटी की फसल होती है ना। अगला कह रहा है, उपलब्ध साधनों का वर्ष भर उपयोग होता रहता है। जैसे जब आप फसलें बदल कर उगाते रहते हैं तो सारे यंत्रों का यूज होगा, और एक ही फसल बार बार वही फसल उगाते हैं तो फिर कुछ यंत्र रखे रह जाते हैं, कुछ का ही इस्तेमाल होता है। तो उपलब्ध साधनों का जो है उपयोग होता रहता है। अगला कह रहा है, किसान को वर्ष भर आय मिलती रहती है भैया। किसानों को वर्ष भर आय मिलती रहती है। अच्छा, वर्ष भर आय, आपने गन्ना बो दिया बेटा, अब वो 1 साल की फसल है, 1 साल बाद जब गन्ना कटेगा तभी तो पैसा मिलेगा। और यदि इसमें हम मान लीजिए 3 माह वाली कोई फसल बोते हैं
तीन तीन माह वाली तो वर्ष में आपको भैया 4 बार पैसा आपके पास आएगा, है ना। तो ये हो गया फसल चक्र के लाभ।